बीपीएससी ने अब 4 ऑप्शन कर दिए हैं। तो 4 ऑप्शन पहले भी पूछे जाते थे, अभी फिर से पूछे जाने का ट्रेंड शुरू होने वाला है, जो कि 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा अब 4 ऑप्शन में होगा। आप लोग के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 4 ऑप्शन पर ही था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, सॉल्व करते हैं। और वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, और 68 में भी पूछे गए थे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व कराए थे तब, आपने अगर देखा हो तो। पहला प्रश्न पे चलते हैं। बुतरस घाटी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो जो संबंधित है वो है मिस्र से संबंधित, ठीक है। यहाँ का पीएम वर्तमान में कौन है? वो है मुस्तफा, ठीक है। और बुतरस घाटी ये थे कौन? बुतरस घाटी जो थे ये राष्ट्र यूएनओ का महासचिव थे। वर्तमान में महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस किस देश से संबंधित है? ये है पुर्तगाल से संबंधित, ठीक है। इतना सारे चीज़ आपको फैक्ट में याद रखने हैं। और इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो इनका कार्यकाल जो है वो दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन वो अभी जो भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछा गया था, बाकी सारे प्रश्न जो हमने आपको बताए वो सारे ही चीज पूछ लिए गए थे। पूर्व सोवियत संघ में से सर्वप्रथम किस गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? वो था लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डावोस समाचार पत्र में चर्चित है। डावोस समाचार पत्र में चर्चित रहा है। उस समय का करंट अफेयर का न्यूज़ था, खैर इसको ध्यान नहीं रखेंगे, फिर भी ऑप्शन देख लेंगे। विश्व आर्थिक मंच का है। सार्क का मुख्यालय डावोस, इसको याद रखेंगे, ये यूपीएससी में घुमा के पूछ लिया था कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन से हैं? तो डावोस था, तो ये याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसी बार आपको बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था फायरमैन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग, दक्षिण एशियाई में शांति स्थापित करना, दक्षिण एशियाई देशों में पारस्परिक सामाजिक व आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। इजराइल तथा पीएलओ की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इजराइल और पीएलओ की जो बैठक थी वो थी मैड्रिड में हुई थी। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। वर्ष 1990 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था सैम नुजूम को। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कौन सी है? तो इस बार एक क्वेश्चन रिलेट करके पूछा गया था। बीपीएसएससी बिहार दरोगा का जो एक्साइज डिपार्टमेंट का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो ऑप्शन के फॉर्मेट में दिया था। तो एक क्वेश्चन था ऑप्शन के फॉर्मेट में था, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी जो था वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, मदर टेरेसा के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो अमेरिका संविधान दुष्परिवर्तनशील है जो भी है। आगे देख लेते हैं। पंचशील सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचशील सिद्धांत आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के हर दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का पारस्परिक संबंध है। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हुआ। तो पंचशील का जो मुख्य विशेषता है वो दोनों देशों के मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करना है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ सकता है। आगे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सत्यजीत रे को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो सत्यजीत रे को जो किया गया है वो हॉलीवुड के जीवन भर की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। सीधा सा समझिए, इंग्लिश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको बोलते हैं, जीवन भर की उपलब्धियां। सत्यजीत रे एक इम्पॉर्टेंट महारथी में से आते हैं, क्योंकि इससे हमेशा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 1992 का प्रारंभिक भाग इस घटना के कारण विशेष रूप से चर्चित रहा था। अमानुल्लाह खां द्वारा कश्मीर सीमा बॉर्डर लाइन पार करने के कारण ये
1992 खबरों में रहा था उस टाइम का। अभी तो एक कोई काम के नहीं है अपने। हाल ही में बिहार नरसंहार कांड के में 40 व्यक्ति मारे गए, यह स्थान कहाँ पर है? तो गया के निकट हुआ होगा उस टाइम 1992 में। हम लोग तो आए भी नहीं होंगे उस टाइम की ये घटना है। पंजाब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 6 सीटें मिली थी। बछेंद्री पाल जानी जाती हैं, वो है पर्वतारोही हैं। अभी हाल ही में कालाजार की बीमारी कहाँ फैली थी? तो बिहार में फैली थी। उस टाइम के न्यूज़ करंट अफेयर से हैं। आगे देखते हैं 1992 का बजट। एक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 1991 को घोषित किया गया था, ये पर्यटक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 1992 के गणतंत्र दिवस, ये अपने को कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने का। विश्व कप विजेता कौन रहा था? 1992 में विश्व विजेता कौन रहा था? तो पाकिस्तान रहा था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। उपराष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका चुनाव राज्यसभा का सदस्य करते हैं, ये बात गलत है। बाकी यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति के पद त्यागपत्र देने पर यह उसका पद ग्रहण कर लेता है, ये बात भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती हैं? वो 14 दिन तक हो सकती हैं, रोक सकती हैं। आगे देख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, वो दोनों में ही लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में ही लाया जा सकता है। निम्नलिखित उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य केंद्र शासित राज्यों के लिए न्याय का कार्य देखता है। वो गुवाहाटी भी है। गुवाहाटी जो है वो एक से अधिक को देखता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को हल कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था, एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान रखने की जरूरत है, आप लोग को फोकस रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि उस समय का मतलब 1960 के आसपास के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है? वह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, यह अधिकार तो होता है। राज्य के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह बात भी सही है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय ले सकता है, ये बात गलत है। बाकी सारे ही बात सही है। प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1991 में लाया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगेन ये इम्पोर्टेंट रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसको 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। शायद बिहार एक्साइज में इसी बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश को की स्वीकृति क्षमता कितनी है? वो है 26। वर्तमान में 33+1 हो गए हैं, 34। ठीक है। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति जो थी वो बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज की प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायती राज की जो प्रमुख विशेषता है वो है निचले स्तर तक लोकतांत्रिक प्रणाली को विस्तार व आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। 33 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? वो 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वो 1929 में हुआ था, लाहौर के अधिवेशन में। वर्ष 1919 किस घटना के लिए जाना जाता है? तो ये बहुत आसान हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, 1919 में हुआ था। एक क्वेश्चन एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 28 दिसंबर को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? तो लाहौर के अधिवेशन में रखा गया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? वो जो संस्थापक हैं वो हैं ए.ओ. ह्यूम। इसी बार का क्वेश्चन में पूछा गया था कौन है ये। अभी जो हुआ है ना बीपीएससी जो लिया है बिहार एसआई का, उस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो
राष्ट्रीय संस्थापक जो थे वो ये हुम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वेमस चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूछे गए थे। ठीक है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो वो मंगोलिया में है। अभी बिहार एसआई में पूछा गया था। नामीबिया का मरुस्थल कहाँ है? तो वो अफ्रीका में है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जो कि 2022 में जो हुए थे बिहार फायरमैन के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार 88 से 98 है। बहुत सिंपल है, 88 से 98। बिहार राज्य की वर्तमान साक्षरता दर उस समय थी 26.20। आगे देख लेते हैं, बिहार की जनसंख्या का स्थान भारतीय राज्य में किस स्थान पर आता है? तो अभी तो तीसरे स्थान पे आता है। पहले जो था वो द्वितीय स्थान पे आया करता था। अभी चौथे स्थान पे आता है या तीसरे या चौथे स्थान पे आता है, एक बार देख लेंगे आप। लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है? वो जो है वो बिहार था, क्योंकि झारखंड पहले साथ था। समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे समीप कौन है? समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे समीप कौन है? वो है उत्तरी ध्रुव। आगे देख लेते हैं, बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 5.5 फीट का होता है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जो कि बिहार एसआई में इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? गांधार जो है वो कुषाण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये है प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यकताओं को जुटाना। एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी बार पिछले 2022 में ही एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। हमें को इस वजह से पता रहता है क्योंकि हम सारे चीज़ पे आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया करता था और सारे एक एग्जाम को हम कवर करते हैं, क्वेश्चन कवर कराते हैं, तो ये मेरा मजबूरी होता है कि हम सारे एग्जाम के पेपर को देखते रहते हैं। इस वजह से हमको इतने सारे चीज़ पता होते हैं और रिलेट करने का यही मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी और कांस्टेबल में कोई अंतर नहीं छोड़ा था, क्योंकि यूपीएससी का 5 क्वेश्चन इस बार डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा था, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था प्रूफ के साथ। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। वर्ष 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था नागेश्वर राव को मिला था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वो वन संरक्षण से है। और इसी बार एक क्वेश्चन चिपको आंदोलन से क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है। एक्साइज कांस्टेबल का आंसर हम आपको दिए थे, सॉल्व करवाए थे, उसमें देखेंगे बिहार एक्साइज कांस्टेबल में। एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो क्या है? वो जो है विश्व की नई अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो एस्पेरेंटो है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की लेखक नीरज सिंह चौधरी था। यूनेस्को की भाषा कौन सी है? यूनेस्को की जो भाषा है वो केवल फ्रेंच और इंग्लिश में है। स्विट्जरलैंड की भाषा क्या है? वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। एन नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे फोकस रखेंगे। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर आ जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। लगभग 8 मिनट में आ जाते हैं। 8 मिनट 24 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। बीपीएससी ने ही कई बार पूछा है और बीपीएससी ने बार बार अपना आंसर चेंज किया है। 8 मिनट 20 सेकेंड ऐसे करके 8 मिनट 24 सेकेंड ऐसे भी आंसर रहे हैं। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी 1858 में बनी। निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध मलेरिया से नहीं है? तो वह है, यह परजीवी कीटाणुओं के काटने से बनता है, काटने से होता है। यही अपना आंसर रहेगा। वर्ष 1991 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आप अभी के रसायन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जितने भी 6 क्षेत्रों में मिलते हैं, 6 को अभी वाला देख लेंगे, ये अपने काम का नहीं है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हाथी का वजन लगभग 6000 किलोमीटर होता है, 6000 किलोग्राम होता है। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी, इस बार तो ओजोन परत है ना यहाँ पे। अभी जो पूछा गया था वो क्षोभ मंडल के बारे में पूछा गया था। पिछले पेपर जब हुए थे ना, वो क्षोभ मंडल के बारे में पूछे थे।
तो देखते हैं इसको भी। पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर दूर एक रंगहीन सतह जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, वो ओजोन परत कहलाती है। सीधी सी बात है। दूध से संबंधित पाश्चुराइजेशन क्रिया को इंगित करने वाला कौन सा कथन सही है? दूध गर्म करने के बाद तुरंत ही ठंडा कर देना पाश्चुरीकरण कहलाता है, और जो सुधा का जो दूध और अमूल का दूध जो पैकेट में बंद आते हैं, वो इसी प्रक्रिया से किए जाते हैं। उस समय का बजट है तो कोई काम का नहीं है। निम्नलिखित में से राशियों में से किसका न कोई मात्रक है और न ही बीमा है? तो वो आपेक्षिक घनत्व का होता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इवान पी पावलोव किस क्षेत्र से संबंधित है? वो चिकित्सा शरीर विज्ञान से संबंधित है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जो था वो करवाया था जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जंतर मंतर जयसिंह। सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं। कोपरनिकस का निम्नलिखित में से योगदान है। कोपरनिकस का निम्नलिखित में से योगदान जो है वो सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं, यही योगदान है। तेल निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है? वो सऊदी अरब का है। था। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? वो होती हैं अप्रत्यक्ष कर से। डेविस कप भी पूछा गया था इस बार, जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप जो संबंधित है वो बैडमिंटन से है। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इतने इम्पोर्टेंट थे कि 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। मतलब वाहियात पेपर सेटर था जो भी रहा होगा, इतने टॉपिक को छोड़ के। एशियन गेम सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? तो नई दिल्ली में खेला गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम हो गया है, तो टेंशन नहीं है। लिम्बा राज किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है तीरंदाजी से। प्रकाश पादुकोण को किससे संबंधित है? बैडमिंटन से हैं। हाल ही में छोड़िए, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारत में जन्मा परंतु अमेरिका का नागरिक है? वो एस चंद्रशेखर हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने सर्वाधिक योगदान दिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम प्रीवियस ईयर इसको सॉल्व करवाएंगे तो उसमें भी दिखेगा होमी जहांगीर भाभा थे। अंतरिक्ष विज्ञान में सर्वाधिक योगदान किसका है? अंतरिक्ष इसी में पूछा गया। जैसे परमाणु में किसका है? तो भाभा का है। परमाणु में क्या है? उनका भाभा का है। और अंतरिक्ष में क्या है? वो विक्रम साराभाई का है। अंतरिक्ष विज्ञान साराभाई, और जो परमाणु भाभा, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पूछता तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का भी प्रेशर होता है। आइंस्टाइन का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? वो है आपेक्षिक संबंधित सिद्धांत में है। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं अब्दुल कलाम हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम हैं। स्टेनलेस स्टील किस धातु का बना होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा और थोड़े से फोकस करिएगा इस पे। क्रोमियम, निकिल और लोहा, CCF। क्रोमियम, निकिल, लोहा, CNF। क्रोमियम, निकिल, लोहा। किस पदार्थ के ऊपर वाष्प के गुजरने से पदार्थ अप्रभावित रहता है? वो हो जाएगा चांदी के। भौतिक परिवर्तन से संबंधित ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पे भी फोकस रखिएगा। भौतिक परिवर्तन जो है वो मोमबत्ती का जलना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में तो पहले अंतर जानिए। जैसे कि भौतिक परिवर्तन वह होता है जो कि जैसे मोमबत्ती जला और फिर से मोमबत्ती चाहे तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा बचा, मतलब रिवर्स जो हो जाए वो भौतिक में आता है। जो रिवर्स नहीं हो वो, जैसे कि दही का जमना, दही जम गया तो इसको दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, पर मोमबत्ती जल रही है और थोड़े बच गई है तो फिर से उसको मोमबत्ती बनाया जा सकता है। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है इसका। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार एसआई में। राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है। राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। जाम्बिया का पुराना नाम जो था वो रोडेशिया था, उत्तरी रोडेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। अभी बिहार है, तब पश्चिम बंगाल था। फ्यूज तार किस पदार्थ से बना होता है? तो इसको भी अगेन ध्यान रखिएगा, सीसा टीन के मिश्र धातु से। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा।
भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है, वो जो होता है वो घिंगा हो जाता है, घिंगा। उस्ताद विलायत खान का संबंध जो है वो है सितार से। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बीपीएससी में पहले 100 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो 100 के 100 क्वेश्चन को हमने देखा। आने वाले समय में हम सारे ही वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, और 30 दिन है तो 30 पेपर भी है। लगभग कितने पेपर हो चुके हैं अभी तक? हम मान के चलते हैं, एक बार हम देख भी लेते हैं कितने पेपर हुए हैं। लगभग 22 पेपर हुए हैं। अभी 22 पेपर हो चुके हैं, तो 22 के 22 पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। और दो एक्स्ट्रा पेपर भी हुए थे, मतलब पेपर 1 पेपर 2 करके भी हुए थे, जैसे 16 7th में 2 पेपर हुए थे। तो वही 22-23 पेपर जो भी है वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे। और इसको आपने फोकस कर लिया, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ भी बोलते हैं ना, थोड़े से उसको भी फोकस कीजिए। और हम आपको जो ये बताते हैं ना कि ये एग्जाम में पूछा गया, ये एग्जाम में पूछा गया, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हम इसलिए भी बताते हैं क्योंकि दिमाग एक्टिव रहे, क्योंकि हम कोशिश भी करते हैं 20 मिनट के अंदर ये लेक्चर हो गया होगा, लगभग 100 क्वेश्चन हो गया होगा। खुद से चाहे तो इतना जल्दी रिवीजन भी कर पाना थोड़े से मुश्किल रहता है, और सुनने से ज़्यादा याद रहता है। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाए। और 22 से 23 PYQ हम सॉल्व करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बजट जो हो जाएगा, बजट को एक बार देख लेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे को देख लेंगे। एक ही वीडियो में करेंगे तो बजट खत्म। बजट से 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो रखा ही रहता है। इकोनॉमिक सर्वे से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे बजट से इस बार पीवीटीजी पूछ लिया गया। पीवीटीजी पूछ लिया गया था बिहार एक्साइज कांस्टेबल में। बिहार एक्साइज दरोगा में पूछा गया था इसी बार, जो 16 सितंबर को एग्जाम हुए थे ना, 16 अगस्त को 16 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुए थे उसी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और तो इसका क्या होगा, मतलब ये बिहार बजट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम देखेंगे। धीरे धीरे बिहार स्पेशल को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी रखिए अपना ख्याल, और हम मिलेंगे अगले अध्याय में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। और आज इम्पोर्टेंट रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के लिए कुछ लोग को कमेंट था, तो उनको ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के लिए आप 101 में आप कोई भी कोर्स या फिर सारे ही कोर्स, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो 101 रुपये में आप जाके ले सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ बात कर लीजिएगा, जैसा भी होगा मैक्सिमम 101 रुपये देने, 151 रुपये जो भी होगा आप कर देंगे, आपको शायद मिल जाएगा वहाँ। एक गर्ल्स के लिए, बॉयज़ भी पे करके ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बेसिकली एक गर्ल्स के लिए ही है। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। 2 लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी, और मिलने का मज़ा भी आने वाला है। तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, फोकस करके रखें। सारे डेट आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट एक डेट है वो भी याद रखेंगे। 30 सितंबर को हमारा पीटी है। मेंस जो है वो 15 दिसंबर को है। इसका इंटरव्यू जो होगा वो लगभग फरवरी या मार्च में इंटरव्यू होगा, फरवरी या मार्च में इंटरव्यू होगा। इसका फाइनल रिजल्ट कब आ जाएगा? जून में आ जाएगा। मतलब जून में आप लोग ऑफिसर बन सकते हैं, अगर आपने अभी से ठीक ठाक मेहनत कर दी तो। जितना बता रहा हूँ ना, अगर उतना भी किए तो लगभग 50 क्वेश्चन तो ठेका ही देंगे खुद से। ठीक है, बिहार स्पेशल का हम खुद से ही कवर करने की कोशिश करते हैं, खुद भी देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा। PYQ आप लोग नहीं छोड़ेंगे, या तो हमसे करें या फिर जहाँ भी आपको करना है करें, खुद से तो होता नहीं है, या फिर खुद भी कर ले तो बेहतर है। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे हम कल, या फिर आज नहीं, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।